नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी बिटिया हो? कहा महाराज मेरा परिचय सुन लीजिए। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति के नाम से मैं विख्यात हूं। और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष है ना, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य काल योग से जर्जर हो गए। वृंदावन के संयोग से मैं तरुणी हुई, किंतु ये ज्यों के त्यों वृद्ध बने रहे। भगवान द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ सेवित हुई, किंतु गुजरात जैसे पहुंची गुजरातियों में वो समाप्त कर दिया। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि अगर इस कलयुग में अनेक दोष थे तो परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया? मार देना था। नारद जी ने कहा देवी बात तो सही है कि कलयुग में अनेक दोष हैं, किंतु इस कलयुग में एक सबसे सुंदर सद्गुण भी है। क्या सद्गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगीन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं, योग और यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, कलयुग में वह फल तत्क्षण भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। भक्ति महारानी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। अगर मैंने आपको जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मैं भगवान का दास ही नहीं कहलाऊंगा। नारद जी ने प्रतिज्ञा की और ज्ञान वैरागी को जागृत करने का उपाय करना शुरू कर दिया। हाथ से हिला हिला करके जगा रहे, रे रे ज्ञान प्रबुद्धता, रे वैराग्य प्रबुद्धता। अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग्य जागो। किंतु ज्ञान वैराग्य जागने का नाम है। वेद वेदांत का पाठ किया है, गीता का पाठ किया है, फिर भी नहीं जगे। क्यों? ज्ञान और वैराग्य वेद वेदांत से नहीं, ज्ञान वैराग्य तो भक्तों के भक्ति के प्रभाव से जागृत होते हैं। नारद जी ने कहा मैंने बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम में जाकर के पूछा, कोई बता नहीं पाया। कोई मौनी बन जाता है, कोई उर्ध्वबाहु करके खड़ा हो जाता है। महाराज कुछ ऐसे महात्मा थे जो आश्रम छोड़ करके ही भाग गए। आश्रम छोड़ करके चले गए। जब नारद जैसा ज्ञानी सत्कर्म के विषय में नहीं जान सकता है तो सत्कर्म कौन बताए? सनकादिकों के पास पहुंचे,
तो सनकादिक भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी के चरणों में सारी दुनिया नतमस्तक होती है और आज नारद सनकादिकों के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। सनकादिकों ने कहा नारद भटकने की आवश्यकता नहीं है, उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्वे वही। ज्ञान वैरागी को जागृत करने के लिए उपाय सबसे पहले यहीं पर विद्यमान है। पूछा क्या है? कहते श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। ज्ञान वैराग्य से नहीं, ज्ञान वैराग्य वेद वेदांत के द्वारा नहीं जगे, गीता के पाठ से नहीं जगे, फिर श्री भागवत के द्वारा कैसे जग जाएंगे? अच्छा, तो आपने आम के फल को पाया है, कैसा होता है? मीठा। किसी ने विचार किया आम का फल जब इतना मीठा तो वृक्ष कितना मीठा होगा। तो आम के फल का स्वाद क्या वृक्ष में मिल सकता है? दूध से घी निकलता है और घी से पकवान बनते हैं। कोई चाहे कि घी से पकवान ना बनावे, कचौड़ी पकौड़ी गुंगोरी मुंगोरी, दूध से बना डाले तो क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। गन्ने के वृक्ष में शर्करा सर्वत्र व्याप्त है, पर अगर कोई चाहे कि हम शर्करा के बिना मिठाइयां बना लेवे, गन्ने के वृक्ष से क्या बन सकती है? बालूशाही, इमरती, जलेबी, कोई मिठाई बन सकती है? नहीं बन सकती। इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक् भूता च सा मिष्ठा तथा भागवती कथा। ये बात तो मेरे हृदय में बैठ गई। आज बिल्कुल निश्चय हो गया कि अब मेरा भाग्य जागृत हो गया। ठीक ही संतों ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभे न सोई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती।